90 के दशक में आई फिल्म आशिकी उस दौर की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट मानी जाती है। कहते हैं कि उस दौर के हर युवा की जुबान पर आशिकी के गाने चढ़े रहते थे। आज इतने सालों बाद भी युवाओं से अगर उनकी पहली पसंद पूछा जाए तो बहुतायत ऐसे युवा होंगे जिनकी पहली पसंद आशिकी के वही गाने होंगे। बदलते समय के साथ उन गानों का न जाने कितनी बार रिमिक्स हुआ, मगर आज भी युवाओं की पहली पसंद वही ओरिजिनल ट्रैक्स थे। मगर आज इस वीडियो में हम आपको उसी फिल्म से प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री अनु अग्रवाल के बारे में बताएंगे, जो बदलते समय में कहां गुम हो गई ये कोई नहीं जानता। तो आइए जानते हैं कौन है अनु अग्रवाल। अपनी पहली ही रोमांटिक फिल्म आशिकी से लोगों के दिलों में बसने वाली अनु अग्रवाल आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। बता दें कि आशिकी अनु अग्रवाल की पहली ही फिल्म थी। आज भी इस पुरानी फिल्म के गीत धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना युवा वर्ग की पहली पसंद माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गाने की कई बार रीमेक भी बने हैं और वो भी हिट साबित हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस अभिनेत्री को शायद ही कोई जानता हो। नई पीढ़ी के लोग तो आशिकी के गाने गाते हैं, मगर अनु को कोई नहीं जानता। दरअसल में अनु अग्रवाल का जन्म 11 जनवरी 1969 को दिल्ली में हुआ था। जिस समय अनु अग्रवाल दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस की पढ़ाई कर रही थी, तब उन्हें महेश भट्ट ने अपनी आने वाली म्यूजिकल फिल्म आशिकी में पहला ब्रेक दिया। सर्वविदित है कि यह फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और महज 21 साल की अनु ने अपनी मासूमियत, संजीदगी और बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को अपना मुरीद बना लिया। उनके बाद की फिल्में कुछ खास नहीं चली, जिनमें गजब तमाशा, खलनायिका, किंग अंकल, कन्यादान और रिटर्न टू ज्वेल थीफ जैसी फिल्में शामिल थीं। उन्होंने इन फिल्मों के बीच एक आध तमिल फिल्में भी की थी। यहाँ तक कि अनु ने एक शॉर्ट फिल्म द क्लाउड डोर भी की, लेकिन कुछ भी उनके फेवर में नहीं रहा। अनु को लगने लगा कि शायद वो फिल्मों के लिए नहीं बनी है और शायद इसीलिए 1996 के बाद वह बड़े पर्दे से गायब हो गईं और उन्होंने अपना रुख योग और आध्यात्म की ओर कर लिया। अनु की लाइफ में तूफान तब आया जब वो 1999 में एक भयंकर सड़क दुर्घटना की शिकार हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ अनु की मेमोरी प्रभावित की, बल्कि उन्हें चलने फिरने में भी अक्षम कर दिया। दरअसल में 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब अनु होश में आई तो वह खुद को पूरी तरह से भूल चुकी थी। फिल्मी भाषा में कहें तो अनु की याददाश्त जा चुकी थी, जिसके बाद 3 साल तक चले लंबे उपचार के बाद अनु अपनी धुंधली यादों को जानने में सफल हो पाई। जब वो धीरे धीरे सामान्य हुई तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति त्याग कर संन्यास की राह चुन ली। इस हादसे से उबरने के लिए अनु अग्रवाल बिहार के मुंगेर चली गईं। मुंगेर के विश्व प्रसिद्ध योग साधना केंद्र को अनु ने अपना घर बना लिया। दरअसल में अनु खुद को तलाश कर रही थी। उनके मन में कई प्रश्न थे, जिनमें सबसे सामान्य था कि वो कौन है और कहां से आई हैं। अनु अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। अनु की इस अनसुलझी जिंदगी को बिहार में एक नया आयाम मिला। यहाँ मुंगेर के योग साधना केंद्र में योग कर उन्हें काफी मदद मिली। इसी योग साधना के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब इस अभिनेत्री को अपना अतीत याद आ गया, लेकिन तब तक वक्त बहुत आगे निकल चुका था। फिल्मों में काम करने, संन्यास लेने और फिर एक योग गुरु के रूप में वापस आने की उनकी इस दास्तान को हार्पर कॉलिंस ने मेमोइर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम डेड के रूप में प्रकाशित भी किया है। तो ये थी अभिनेत्री अनु अग्रवाल की कहानी, जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही पूरे हिंदी सिनेमा में धमाल मचा दिया था। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए lelluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे चोलाराम जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक कर दें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।